अगर गणित में पास होना है, ठीक है, अगर गणित में पास होना है तो इस वीडियो को पूरा देख लो। आप पास हो गए, इसकी जिम्मेदारी मेरी है, मेरी गारंटी है कि आपको मैं पास करवाऊंगा। ठीक है, कैसे, बस इस वीडियो को पूरा देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस टाइम पे आके, ठीक है, इस टाइम पे आके किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि पढ़ते तो सभी है, लेकिन अभी जो पढ़ने का टेक्निक होना चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट वे हमें अपना अप्रोच करना है। ठीक है, हमें वही चीज़ पढ़नी है, क्योंकि एग्जाम है तो एग्जाम के तरीके से पढ़ाई करनी है। हमें अब उस पर ज़्यादा ध्यान लगाना है जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, आखिरकार तुमने पूरे साल भर क्या पढ़ा उसका लिखा जोखा आपके एग्जाम में जो नंबर आएंगे, उसी नंबर को देख के तुम्हें जज किया जाएगा कि भाई तुझे आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए कैसे पढ़ना है मैं वो बताऊंगा, और लास्ट में वीडियो के एंड में बताऊंगा कि आपको वो कौन से चैप्टर सिर्फ पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, अभी मैं चैप्टर वाइज बताता चलूंगा कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले चैप्टर की बात करते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या से क्या आता है वो हमें देखना जरूरी है। तो वास्तविक संख्या से क्या आता है, सबसे पहले टॉपिक आपको दिख रहा होगा नहीं पूरा। वास्तविक संख्या सबसे पहले क्या आता है बच्चों, आपका आ जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ठीक है, यूक्लिड जिसकी भी गारंटी है, विभाजन प्रमेय, इसकी मदद से क्या निकालने के लिए आएगा, एचसीएफ। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से एचसीएफ निकालने के लिए आएगा। 100% हर बार आता है। ठीक है, पहले चैप्टर से ये आएगा ही आएगा। तो ये एचसीएफ निकालने के यूक्लिड ये तैयार कर लो। उसके बाद क्या आएगा दूसरे चैप्टर से, उसके बाद गुणनखंड विधि जो होती है। ठीक है, गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम, साथ ही साथ दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके होता है, लॉग गुणे मोल, उस पर संबंधित प्रश्न आप तैयार कर लेना, आ सकता है 1 नंबर में। और √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे प्रश्न दावे के साथ कह सकता हूँ बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, पहला चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, इसको तो तैयार करना ही करना है, चाहे आपको कि, और बहुत ही आसान चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं 100 नंबर की बात करूं, इस इकलौते चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, और इतना छोटा चैप्टर है। उसके बाद कौन सी संख्या शांत होगी, कौन सी अशांत होगी, वो आ सकता है 1 नंबर में। ठीक है, तो ये टॉपिक प्रिपेयर करके जाने। जो बोला बहुपद में क्या है, शून्यक, कितने शून्यक होंगे, ग्राफ देख के कितने शून्यक निकालना आना चाहिए आपको गुणनखंड विधि से। ठीक है, गुणनखंड विधि से शून्यक निकालना आना चाहिए। उसके साथ साथ शून्यों को बहुपद कैसे बनाते हैं, द्विघात बहुपद। अगर शून्यों को गुणनफल पता है, शून्य पता है, तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए आ जा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का प्रयोग करके एक क्वेश्चन आ सकता है। और देखो खुशखबरी क्या है, सुन लो, कल या फिर परसों से जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ ना, हर चैप्टर के मैं ज़्यादा नहीं कराऊंगा, हर चैप्टर से 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा, और जिसको मैं ठोक के दावा करके बोल रहा हूँ कि वो क्वेश्चन या फिर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन, बस नंबर बदलेगा, 5 की जगह 4 होगा, 4 की जगह 2 होगा, लेकिन वैसा क्वेश्चन हर बार आता है। और ये मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस बोल रहे हैं, इतने साल पढ़ाते हो गए मुझे। ठीक है, और मैं दावा कह रहा हूँ, अगर आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, उन क्वेश्चंस को तो एग्जाम में करके ज़रूर जाना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। शून्यक हो गया, शून्यक निकालना, गुणनखंड विधि से शून्यक निकालना आना चाहिए। उसके बाद जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके जो क्वेश्चन करते हैं, प्रश्नावली 2 क्वेश्चन का चौथा और 5वां क्वेश्चन, तीसरा और चौथा क्वेश्चन वो कर लेना है। ठीक है, 2 चर वाले जो तीसरा चैप्टर है, इसमें ग्राफ का एक क्वेश्चन आएगा पक्का, ग्राफ का क्वेश्चन आएगा पक्का। उसके साथ धारा के अनुकूल प्रतिकूल वाला जो प्रश्न है वो पक्का आएगा। देखो मैं बता दे रहा हूँ, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा भी है। और उसके साथ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ठीक है, कब आपकी प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगी, कब समांतर रेखा होगी, कब संपाती रेखा होगी, इस पर भी एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा 100%। ठीक है, और आपका गुणनखंड विधि के साथ साथ आपका वज्रगुणन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ये भी आपको आना चाहिए, ये कुछ। ठीक है, और इन पर बनने वाले छोटे मोटे क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योगफल इतना हो। फिर और एक चीज़, भिन्न वाले प्रश्न, आयु वाले प्रश्न, ठीक है, क्षेत्रफल वाले प्रश्न, हर कैटेगरी के एक क्वेश्चन आप कर लेना। ठीक है, नियत भाड़ा इतना है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोला। इस पर क्वेश्चन हर साल आ जाता है, आता ही आता है।
ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम देना। अगला चैप्टर, चौथा चैप्टर बहुत आसान है। चौथे चैप्टर से क्या आएगा जिसकी मैं फुल गारंटी ले सकता हूँ, वो है विविक्तिकर। विविक्तिकर मूल की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। डी निकालते हैं ना, b²-4ac, मूलों की प्रकृति पर आधारित प्रश्न, यानी कि 4.4 NCERT। उसके साथ साथ 4.3 का एक क्वेश्चन आ सकता है, और चाल वाला एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक समान चाल इतनी है, 5 घंटे बाद उतनी हो जाती है, ठीक है, उनका अंतर 1 घंटा ज़्यादा लगता है पहुंचने में, ऐसा एक क्वेश्चन हर बार आता है, उसको ज़रूर कर लेना। उसके साथ साथ आपका जो है ना पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, वो आपको आनी चाहिए। ये हमारी चीज़ हो गई चौथे चैप्टर से। समांतर श्रेणी तो बहुत आसान है, nवां पद समांतर श्रेणी दे रखी होगी, इसका प्रथम पद कौन सा है, सर्वांतर क्या है, समांतर श्रेणी का 50वां पद क्या होगा, ठीक है ना। मतलब NCERT पूरी करके जानी है इसमें से। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा पदों का योगफल, एशन वाले सूत्र, वो भी आप जरूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि ये आसान चैप्टर है, इसको आपको पूरा पढ़ना है। 5.2 और 5.3 प्रश्नावली तो पूरी ही पढ़नी है, इसमें कुछ छोड़ना मत, कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज वाले चैप्टर में आ जाऊँ, और जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उसको मिस मत करना गलती से भी, फिर बाद में पछताओगे कि सर वो वीडियो काश हम देख लेते, है ना। तो ये जो वीडियो आने वाले हैं ना, क्योंकि एक चैप्टर से 5-6 क्वेश्चन ही कराऊंगा, ज़्यादा नहीं, तो उनको तो करना ही करना है। त्रिभुज में पर मैं 6.1, ठीक है, 6.8, 2 प्रमेय का प्रूफ आपको आना चाहिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। 6.1 और 6.8 थेल्स का प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करना आना चाहिए, ठीक है। और बाकी सारे प्रमेय से प्रश्न बनते हैं, और मैं बोल रहा हूँ थेल्स प्रमेय 6.1 पर आधारित प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है। और उसके साथ साथ आपकी जो प्रश्नावली 6.2 है वो इम्पॉर्टेंट है, 6.4 प्रश्नावली इम्पॉर्टेंट है, और 6.5 प्रश्नावली ये इम्पॉर्टेंट है। इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आते हैं, रिपीट होते हैं। तो बाकी 6.2, 6.4 और 6.5 प्रश्नावली आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कई बच्चों का ये टफ चैप्टर माना जाता है, तो आपको इस चैप्टर में ज़्यादा जोर लगाना चाहिए। और कुछ दिन पहले ही मैंने इस एक चैप्टर को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो में करवाया था, 2 घंटे 2.5 घंटे की वीडियो थी वो, उसको ज़रूर देख लेना। आगे बढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में भुज क्या होता है, कोटि क्या होती है, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, त्रिभुज कैसा होगा, चतुर्भुज किस प्रकार का होगा बीच की दूरी ज्ञात करने के बाद। उसके बाद समदूरस्थ वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, संगरेख वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दो बिंदु होंगे, उनके पीछे एक बिंदु हो, यानी कि विभाजन सूत्र वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल ये निकालना आना चाहिए, त्रिभुज क्षेत्रफल संरेख होगा तो क्या होगा, 0 होता है। इस पर एक एक टाइप का क्वेश्चन कर लेना, और ये जो मैंने बोला है इस पर 2 से 3 टॉपिक आता ही आता है हर साल, समझ रहे हो। तो जो भी टॉपिक मैं बोल रहा हूँ ना, उन टॉपिक्स पे एक एक क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, एक एक क्वेश्चन जरूर ट्राई करके जाना, आएगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वीरेंद्र सहवाग या फिर विराट कोहली जब मतलब मैच में जाता है ना, उससे पहले वो प्रैक्टिस करता है नेट में, ये नहीं सीधा चला जाता है, नहीं, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमेन परफेक्ट। त्रिकोणमिति में, ठीक है, अनुपात वाला प्रश्न है, साइन थीटा ये दे रखा है तो कॉसेक थीटा क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन तैयार करके जाना 8.1 से। 8.2 आपका अगर चार्ट आपको पता है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको याद है, तो उससे संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा। 8.3, ठीक है, जो जब 2 कोणों का मान 90 होता है तो किसी एक को बदलना पड़ता है, साइन 90 माने थीटा कॉस थीटा होता है, इस पर आधारित एक प्रश्न 1 नंबर में जरूर आएगा, या 2 नंबर में आ सकता है। 8.3 का जैसे चौथा क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 8.4 के जो लास्ट की जो 5वें क्वेश्चन के 10 पार्ट हैं, रट लेना अगर नहीं आता है, उनमें से एक क्वेश्चन की गारंटी मैं देता हूँ, ठीक है। 10 में से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, पक्का, फुल पक्का। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, अगर आपको त्रिकोणमिति आती है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत आसान है, सीधी सी बात है। अगर ये नहीं आती तो फिर ये दिक्कत करेगा। ये आती है, ये बहुत ही आसान चैप्टर, मैं तो कहता हूँ इस चैप्टर से भी आसान ये है 9वां चैप्टर। जब क्वेश्चन पढ़ो, दे रखा होगा, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद दे रखा होगा
क्या दिया है और क्या निकालना है उसके बीच संबंध लगाओ और हल करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 वृत्त में प्रमेय 10.1 और 10.2, इसका प्रूफ ही आ जाता है। प्रूफ भी मैंने करा रखा है, 10.2 का प्रूफ आता है आपके हिंदी मीडियम बोर्ड में, ये ज़्यादा आता है 10.2 का प्रूफ। और प्रश्नावली 10.2 बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन है और उन्हीं क्वेश्चनों में से बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैं कुछ ज़्यादा बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं आगे वाले वीडियो में बता दूंगा। रचना है, सबको आता होगा। ठीक है, 11.1 11.2 करा भी रखा है, आपको पता है, ये चैप्टर सभी को आता होगा। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, इसके लिए बेटा मैं क्या कहूँगा आपको, इसके लिए पूरी एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 12 है ना, 12.1 12.2 12.3 वो करके ही जाओ। तीनों के तीनों प्रश्नावली के हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, वो वाला इंपॉर्टेंट नहीं, सारा आएगा। तुम हर एक क्वेश्चन को उठा के देखो, बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। और किसमें सिर्फ 2 सूत्र हैं, संगत मतलब त्रिज्यखंड वाला सूत्र है और वृत्तखंड वाला सूत्र है और एक चाप वाला सूत्र है। 3 सूत्र से पूरी चैप्टर खत्म हो जा रही है। ठीक है, बस चित्रों का अच्छा अनुमान होना चाहिए, कब कौन सा सूत्र लगाना है वो पता हो और कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, इसमें भी वही चीज़ है। ये चैप्टर के लिए आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। 13वें चैप्टर के लिए आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है। क्वेश्चन पढ़ा आपने, चित्र बनाया, क्या क्या दिया हुआ है, क्या करना है, कब पृष्ठीय क्षेत्रफल लगाना है, कब संपूर्ण लगाना है, कब आयतन निकालना है। ठीक है, ये सब चीज़ पढ़ा रखा है मैंने। अगर आप मेरे वीडियोस नहीं देखें तो जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, 13वें चैप्टर में कुछ क्वेश्चन है, जैसे कि वो घन वाला, 2 घन को जोड़ने वाला, वो क्वेश्चन बार बार आता है। उसके साथ साथ क्या होता है बेटा, वो जो कुआं खोदने वाला क्वेश्चन है वो हर बार आता है। ठीक, उसके साथ साथ एक चीज़ को दूसरे रूप में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, एक चीज़ को दूसरे रूप में परिवर्तन करते हैं तो कितने होंगे, जैसे एक बक्से में कुछ, ठीक है, एक मेरे पास गोला था, उससे मैंने बेलन बनाया, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वो कर लेना। छिन्नक वाला प्रश्न है, छिन्नक का आयतन, ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं। छिन्नक का आयतन से संबंधित एक क्वेश्चन कर लेना, 13.4 का पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये कर लेना, बात बन जाएगी। मैं वीडियो ज़्यादा नंबर नहीं बना रहा हूँ, सांख्यिकी। ठीक है, अभी मैं बताने वाला हूँ कि बस आप कौन सा चैप्टर पढ़ के बस एग्जाम में पास हो सकते हैं, वो भी मैं बताऊँगा। सांख्यिकी, इसमें क्या आता है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, तीनों इंपॉर्टेंट है। माध्य निकालने की 3 विधि हैं। हालांकि माध्य निकालना बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, माध्य निकालने के लिए बोला जाता है, सब पढ़ा रखा है। माध्यिका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुलक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुलक बहुत आसान है, एकदम आसान है। अगर क्लास 2 के बच्चों को सिखा दूंगा वो भी कर लेगा, इतना आसान है। बहुलक हर साल आते हैं, तो इस पे माध्यिका और बहुलक निकालना आपको आना चाहिए। और उसके साथ साथ इन तीनों में एक संबंध होता है, उस पर आधारित प्रश्न आपको आना चाहिए। प्रायिकता, प्रायिकता की जो बेसिक्स हैं, ठीक है, प्रायिकता की जितनी भी घटना होती है उन सभी घटनाओं का प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, 1 से बड़ा नहीं होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। असंभव घटना की प्रायिकता 0, संभव घटना की प्रायिकता 1। ठीक है, प्रायिकता का सूत्र संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। उसके साथ साथ ताश के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ सिक्के का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पासे का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक है, इन 3 में से 2 टॉपिक के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ताश तो आएगा ही आएगा, और सिक्का रहा और या फिर पासा, इन दोनों में से एक आएगा। ताश तो आना कन्फर्म है, ताश का क्वेश्चन 100% मोहर लगा के दे रहा हूँ, आएगा ही आएगा। और आने वाले कुछ टाइम में, कल या परसों से, चैप्टर वाइज सेलेक्टिव क्वेश्चन, एकदम सेलेक्टिव, हर चैप्टर के 5-7 क्वेश्चन बस कराऊंगा, और ये मेरी फुल गारंटी होगी इसमें से बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो वो ज़रूर देखना। अब मैं बात करूं जिनकी मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उनको बस किस चैप्टर को पढ़ना है, और ताकि वो बोर्ड एग्जाम में पास से भी अच्छा नंबर, अगर 100 की नंबर में बात करूं तो 50-60 नंबर आ जाएंगे। 50 नंबर तो आएगा ही आएगा, बहुत ही कमज़ोर है जो, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है? चैप्टर नंबर 15 पढ़ना है आपको,
ठीक है। सांख्यिकी भी पढ़ सकते हो, ठीक है, एक बार के लिए इसके छोटे मोटे क्वेश्चन देख लेना। रचनाएं आपको पूरी पढ़नी है, ठीक है। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल ये वाला भी पूरा पढ़ सकते हो। उसके बाद आप निर्देशांक ज्यामिति पूरा पढ़ो, ठीक है। उसके बाद द्विघात समीकरण पढ़ सकते हो, समांतर श्रेणी पढ़ोगे पूरा। ये ऐसे चैप्टर हैं जो आपको पास कराएंगे। और चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, ठीक है, ये जो चैप्टर मैंने मार्क किए हैं इनको पढ़ लोगे, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगर जिसकी मैथ बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, ये चैप्टर ज़रूर पढ़ो, बाकी कोई पढ़ो ना पढ़ो। और बाकी जो चैप्टर छूट गए उनमें से कुछ क्वेश्चन जो आते हैं बार बार, उनको तैयारी कर लो। जैसे तीसरे चैप्टर से ग्राफ आता है ना। चौथे चैप्टर से जैसे वो जो मूलों की प्रकृति आती है, छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन इनको तैयार कर लो तो बढ़िया रहेगा। अगर एग्ज़ाम में जा रहे हो, अगर हम आपको मेरे से अच्छा आपको पता है कि मुझे कौन सा चैप्टर आता है, कौन सा चैप्टर नहीं आता है, तो ये जो मैंने बोले ये सबसे आसान चैप्टर है जिनको आप आराम से पढ़ सकते हो, सीख सकते हो। और बाकी जो तुम्हें टफ लग रहे हैं, टफ तो एक भी नहीं है, फिर भी अगर लग रहे हैं तो हर चैप्टर से एक टॉपिक पिक करो जिससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, आपको एग्जाम में पास होने से कोई रोक नहीं सकता। पास क्या, बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। और बस वेट करो, सारा लिंक मैंने डाल रखा है डिस्क्रिप्शन में। वीडियो लिस्ट को जरूर चेक करो, प्ले लिस्ट को जरूर चेक करो, आपको ढेर सारी वीडियोस मिलेंगे, ठीक। और हम मिलते हैं आपसे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी मैं गारंटी लेता हूँ एग्जाम में आएंगे, उसकी सीरीज़ के साथ। इस वीडियो को हर जगह शेयर कर देना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब करना। जय हिंद।